हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड। एज यू ऑल नो दैट कि मेरे चैनल पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, जूनियर इंजीनियर, एएलपी टेक्नीशियन, साथ ही साथ आपके एसएससी को लें तो आपका सीजीएल प्री, सीएचएसएल, एमटीएस, और ये स्पेशली फोकस करता है झारखंड एसएससी के आने वाले एग्जामिनेशंस को लेकर, क्योंकि वहां पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन, कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे आफ्टर कोविड-19 के ये इशू के बाद, तो आप लोग को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन सब क्वेश्चन को देखते चले, आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे बड़ी बात की अप्रोच क्या रहता है। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो लोग नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में ना भूलो, क्योंकि अभी पढ़ाई का रिदम बहुत लोगों का टूट चुका है। तो पढ़ाई के रिदम को बनाए रखने के लिए प्लीज इस वीडियो को सारे लोगों के बीच में शेयर करो। साथ ही साथ कॉपी और पेन लेकर बैठना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, आज का जितना भी क्वेश्चन मैंने लिया है, ये देख रहे होगे आप, ये सेट 3 है, इसके पहले सेट 2 मैंने दे दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले उसको देख लो। वो भी सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आज भी जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का है, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। विश्वास करो ये पूछे हुए क्वेश्चन है, और ट्रस्ट में कि आपको अगर ये अप्रोच नहीं आया तो एग्जामिनेशन में आप बनाओगे तो जरूर, लेकिन टाइम आप ज्यादा ले लोगे। तो बिना कुछ देर किए हुए आप भी इसका आंसर देते चलना कमेंट में, और साथ ही साथ लास्ट क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन आएगा, 10th नंबर क्वेश्चन, वो आपको खुद से बनाने का है। यानी आपको उसको खुद से बनाना और कमेंट में मुझे उसके आंसर बताना, और साथ ही साथ में कमेंट में ये बताना कि अगला वीडियो जो चाहिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का किस चैप्टर के ऊपर चाहिए, वो मुझे जरूर बताना। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। यहां पे देखो कि व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस। फॉलोइंग क्वेश्चंस मतलब कि सॉरी, ये 2 नहीं होगा, इस 2 को हटा दो। कि इस क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा। तो अब बहुत लोग क्या करेंगे कि अरे इससे आसान क्या है, और ये सब क्वेश्चन आते थोड़ी है। ट्रस्ट मी, ये पूछे हुए क्वेश्चन है, बट विद इन 8 सेकंड के अंदर अगर आप बना लिए, क्योंकि आज का ये चैलेंज है #8 सेकंड। अगर आप 8 सेकंड के अंदर बना लेते हो, दैट्स वेरी गुड कि आप कंपटीशन के रिदम में बने हुए हो। अदरवाइज क्लास 8, 9, 10 के अप्रोच से बनाने से कोई फायदा नहीं, ट्रस्ट मी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं और आपका विद इन अ टाइम नहीं कंप्लीट हो पाएगा एग्जामिनेशंस में। तो इन क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं ऑप्शंस का मदद लूंगा, क्योंकि क्लास 8, 9, 10 में ये 4 ऑप्शन आपको नहीं दिए हुए रहते थे, और यहां पर क्या है कि ये 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं। तो ऑप्शन का इस्तेमाल करके इसको बनाना है, ना कि 8, 9, 10 के अप्रोच के। इसको हम सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आंसर लाना नहीं है, आंसर टिक करना है ये चारों में से। चलते हैं, बनाते हैं। तो यहां देखो 4500 है, यहां अगर 2 होगा तो 9000 हो जाएगा। 45 into 2, पहले मैं 5 को भी नहीं ले रहा हूं, न्यूमरेटर को ले रहा हूं, ध्यान से समझना। कि यहां मैं लिख देता हूं कि 4500, और इधर क्या है आपका मल्टीप्लाई, यहां जो भी चीज होगा, और 3375 ये चीज है। अब देखो, अगर मैं यहाँ 2/5 रखता हूं, पहला ऑप्शन, तो 45 2 या 90 होगा, और 90 को अगर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 आपका आता है। तो यहाँ पे 90 में 5 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, जो कि 1 आता है, जो कि यहाँ पर स्टार्टिंग आपका कितना दे रखा है, 3। ये अप्रोच को ध्यान दो। तो ऐसे कि ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। अगर मैं इस अप्रोच को लेता हूं, दैट मींस 1/4, तो 1 और यहाँ पे बाई 4 करूंगा तो 4 1 जा 4, ये 1 आएगा। फिर यहाँ पर क्या है, 3 है, तो ये भी नहीं होगा। 3 लेते हैं तो 45 3 या कितना होता है, 135, और 35 और नीचे क्या है, 4। अगर 4 से इसको करूंगा तो 4 3 या 12, यानी कि 3 यहां पर आ रहा है, और ये आ रहा है, दैट मींस कि ये आंसर होगा ऑप्शन सी। इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर 45 3 से अगर करेंगे तो 135 ही आएगा, लेकिन नीचे में क्या है, 5 है, और 5 से इसको करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 2, जबकि है यहां क्या है स्टार्टिंग में 3। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग कंप्लीट, हम क्या करेंगे, ऑप्शन रख के इसको चेक कर लेंगे और पूरा सॉल्व करने नहीं जाएंगे। हमको पता चल गया ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3/4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि 156.25 0081 और 0361 पॉइंट में है ये चीज। सबसे पहले ये जान जाओ कि अगर 2 के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद रूट के बाहर निकलेगा तो पॉइंट होगा, और ये 15625 है। यहां पर ध्यान देना कि ये 15625 है, तो ये किसका हो जाएगा। तो देखो, जब भी इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 25 है, तो ये तो लास्ट में 5 होगा ही होगा, और 156 है तो ये किसी का स्क्वायर प्लस समथिंग होगा। तो 12 का स्क्वायर करो तो कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144, और प्लस 12 तो कितना आ जाएगा, 156, यानी कि ये 125 का आपका स्क्वायर दिया हुआ है। तो अगर 125 में यहां लिखता हूं तो एक डिजिट के बाद पॉइंट होगा, ये मैंने पॉइंट बैठा दिया। अब चलते हैं, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये दिख रहा है 9 का स्क्वायर है, लेकिन 9 नहीं होगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगा। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होगा, तो पॉइंट 0 और 9 मैंने बैठा दिया, और ये दोनों प्लस में है, तो ये दोनों प्लस में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 और 9, और ये 12.59। अब क्या करते हैं, ये जो आएगा ये 361, ऑब्वियस सी बात है, जिनको 20 तक का इसका याद होगा, क्योंकि जो कंपटीशन के रिदम में बने होंगे, ये पता होगा 19 का है, और 19 का है तो 19 में पॉइंट के बाद हमको 2 यानी 0.19, और इसको क्या करना है, आपको माइनस करना है, क्योंकि यहाँ क्या लगा, -9 माइनस होगा 0, और 5 में से बन जाएगा 4, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है।
और यहाँ पर क्या है 12.4 और 12.4 है ऑप्शन में, यस है। तो आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, मैं उन लोगों के लिए स्टेप बताया जो कि जिनका की बेसिक एकदम कमजोर है। आप यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते थे कि यहाँ पर ये 9 हो रहा है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 हो रहा है, यहाँ पर 9 हो रहा है, यहाँ पर 19 हो रहा है और यहाँ पर 5 हो रहा है। यूनिट डिजिट की मदद से आप इसको काम कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे। इन सब क्वेश्चन को अगर आप 8 से 10 सेकंड के अंदर नहीं बनाए तो कोई फायदा नहीं है एग्जामिनेशन के पर्पस से। चलते हैं इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 1 2 3 और 4 होता है। सबसे बड़ा इसमें से फ्रैक्शन कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमंग देम? लार्जेस्ट देखने का बहुत सारा तरीका है, हालांकि यहाँ पर वो एसएससी सीजीएल में जो हम लोग तरीका लगाते हैं वो यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर काफी इजी सा करेंगे। देखो इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42 और 8 5 जा 40, यानी कि इधर बड़ा आया, यानी कि 7/8 अभी बड़ा मिला हमको, 5/6 उससे छोटा है, क्योंकि इधर क्या आया था 42 और उधर क्या आया था 40, और 42 40 में कौन सा बड़ा है? इधर आया था। देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ 42 और 40, ऑब्वियसली बात है ये बड़ा है, दैट इज व्हाई 7/8 बड़ा हुआ। अब 7/8 और 13/50 को चेक करते हैं, तो 15 7 जा कितना हो जाएगा 105 और 8 13 जा कितना हो जाएगा 104। ऑब्वियसली बात है फिर ये बड़ा है, यानी अभी भी कौन बड़ा है हमारा? 7/8 बड़ा है। फिर अब 7/8 और इसको कंपेयर करते हैं, क्योंकि जो बड़ा है उसी को देखते चलते हैं, क्योंकि अल्टीमेट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच वन इज द लार्जेस्ट। अब यहाँ पे देखो 27 जा कितना हो जाएगा 140 और 18 8 जा कितना हो जाएगा 8 8 जा 64 और 6 कैरी 8 1 जा 8 और 6 14, यानी कि ये कितना आ गया 144। और देखो 18/20 है ऑप्शन में, यस ऑप्शन में है, यानी कि ये बड़ा हो गया 7/8 और 18/20 में ये बड़ा हो गया। अगर इसको और छोटा में सॉल्व करना होता तो आप इसको 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20 कर सकते थे, और 10 आया तो 10 7 जा यहाँ क्या हो जाएगा 70 और 9 8 जा कितना हो जाएगा 72। ऑब्वियसली बात है फिर देखो 72 बड़ा, यानी 18/20 ही बड़ा होगा, व्हिच इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, तो 18/20। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ द डे। अब फोर्थ क्या कहता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये देता क्यों है? क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से यहाँ क्वेश्चन ले लिया, ये किसी ना किसी एग्जामिनेशन में आरआरबी और एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपको बनाने दे और आपका टाइम वो किल कराए। आइए जब इसको सिंपल सा सॉल्व करेंगे तो 9 5 जो 45 और नीचे में 45 केवल यही दिख रहा है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। इसको फर्दर हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर चेक करना हो तो 9 3 जा 27 और 5 7 जा 35, 35 और 27 करेंगे तो 62 आएगा, दैट इज 62 अपॉन में 45, दैट इज ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्या कहता है 0.42, ओके, एंड 100 टू द पावर k इज इक्वल टू, तो ऑब्वियसली बात है इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा 100 और 100 आ गया, यहाँ पर 100 और 100 कैंसिल होगा तभी तो 42 आएगा, यानी 100 टू पावर k का वैल्यू कितना होना चाहिए 1, और यहाँ पर 1 है, यस ऑप्शन बी इज हियर। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि विद इन अ सेकंड, मतलब आपको 1 या 2 सेकंड या 1 सेकंड से भी कम में बन जाएंगे, केवल आपको देखना है और वहां पर अंडरस्टैंड कर रहा है और ह्यूमन एरर किसी तरह का नहीं करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ द डे। अब देखो ये क्वेश्चन को भी पूरा सॉल्व नहीं करने जाएंगे, जिनको कंपटीशन अप्रोच नहीं पता होगा वो ये सब क्वेश्चन में माइंड क्या करेगा, हैंग कर जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 99, और ध्यान दो इसका तरीका क्या होता है 1 2 3 4 5 6 है, तो इंटू क्या कर लो 6 कर लो, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा जो भी आपका बचा हुआ है, तो 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 4/7 5/7 6/7, तो देखो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, या 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, 15 और 3 18, 18 2 20 और 21 21, तो 21 अपॉन में कितना आ जाएगा 7। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना कि ये तो 7 3 या 21 चला जाएगा 3 टाइम्स में, और 9 6 या 54, केवल मैं यूनिट डिजिट को ले रहा हूं, 54 और प्लस यहाँ 4 आया है और यहाँ पर क्या है 3, और 4 और 3 का सम कितना होता है 7, और 7 यूनिट डिजिट में केवल इसमें है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो देखो किस अप्रोच से बनाना है ये ध्यान देना, और ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कहता है 1 अपॉन में 64 टू द पावर 0, समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1 प्लस, अब यहां देख लो 1 हो गया प्लस हो गया, वहां जगह नहीं है इसलिए इधर बना दो मैं 64, और ये 4 का स्क्वायर अगर करेंगे, सॉरी 8 का स्क्वायर करेंगे तो होगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा माइनस है तो 1 अपॉन में 8, और वहां अगर सॉल्व करेंगे 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 5 तो माइनस 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा प्लस का 16, ये चीज सॉल्व करके आएगा, क्योंकि ये 2 टू द पावर 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, 8 का स्क्वायर और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज आपका बचेगा 16 प्लस 1 कितना हो गया 17 प्लस 1 अपॉन में 8। अब आप इसको सॉल्व करने मत चला जाना, ये 17 होल 1/8 होता है, व्हिच इज ऑप्शन नंबर यस ऑप्शन नंबर सी इज हियर, क्योंकि 1 अपॉन 8 है, 17 होल 1 अपॉन 8, दिस इज आवर आंसर। तो देखो किस अप्रोच से और कैसे जल्दी मुझे बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 65 into 53 और इतना इंटू इतना इज। सबसे पहले यूनिट डिजिट पे ध्यान दो कि यूनिट डिजिट यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, और यहाँ भी चारों में 4 डिफरेंट दिया है, तो क्यों हम पूरा सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 का 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, और यहाँ क्या हो जाएगा 8 6 जा 48 का 8। अब इस तीनों को ऐड कर लो तो 9 8 17 और 17 5 कितना आ जाएगा 22, 17 और 5 22, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या है 22। चलते हैं 2 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9।
अब 9 क्या कहता है, देखो ये रूट वाला क्वेश्चन है और इसको कैसे बनाते हैं ये जरा ध्यान देना, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो दिया है 3 7 2 1, तो याद रखो कि मैंने नंबर सिस्टम के ऊपर पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया है और वो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे कमेंट वाले चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज जरूर देख लेना। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो कि ये 1 है, तो ऑब्वियसली बात है ये 1 का होगा और 9 का होगा, और जैसे ये हुआ 2 डिजिट का काम खत्म, और ये 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है, क्योंकि दो नंबर्स जिसके स्क्वायर के बीच में आता है 37, 6 के 7 के बीच में आता है 6 हो गया, और 6 7 क्या होता है, 6 7 42, और 42 से ये छोटा है, इसलिए ये आपका क्या होगा 61 इज द आंसर। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गया 61, यहाँ पर क्या है 900, और फिर क्या आया हमारा रूट अंडर 961, और 961 को फिर करेंगे तो 1 और 9 फिर लिख लेते हैं, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 3 हो जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा 31 का, 31 का, तो 31 यहां हो गया, 31 और 18 अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 31 और 8 39 और 49, ये 49 आ जाएगा, और 49 का अगर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 7, और 841 प्लस 7, तो यहाँ पर 841 को जरा सॉल्व करते हैं, 841 किसका होगा, तो फिर वही बात है कि ये किसके 2 और 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 9, यानी 29 का होगा, और 29 प्लस 7, 29 और प्लस 7 ये कितना आ जाएगा 36, और 36 का भी रूट है तो वो किसका रूट आएगा 6 का। तो देखो कैसे मैंने निकाला है, जिन लोगों को ये रूट निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज वो क्या करो, मेरे चैनल पर नंबर सिस्टम का पूरा वीडियो बना रखा है, उसमें देख लो कि रूट को जल्दी में कैसे निकालते हैं, और शॉर्टकट तरीका उसका क्या है क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालने का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना, कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना, और साथ ही साथ ये बताना कि अगला चैप्टर आपको अगला जो वीडियो रहेगा वो आपको किस चैप्टर का चाहिए। बिना कुछ देर के हुए वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा शेयर कर दो, और कमेंट करना ना भूलना कि ये इसका आंसर क्या है, और साथ ही साथ अगला वीडियो किस चैप्टर पर चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।